Welcome, students. Continuing the chapter probability, there is another example based on independent events. Three persons A, B, C aim a target. The probability of hitting the targets respectively half, 1/3 or 2/5. 2/5. Find the probability that first, at least one person will hit the target. Second, majority of persons will hit the target. Third, target will not be hit. अब इसमें क्या कहना चाहते हैं कि तीन लोग हैं A, B, C और वही टारगेट एम कर रहे हैं, निशाना, ठीक है। अब उनकी प्रोबेबिलिटी कि वो हिट कर देंगे वो हाफ, 1/3 और 2/5 दी हुई है। तो टेक द एग्जाम्पल कि वो कर देंगे, उसको हम प्रोबेबिलिटी ए देते कि ए हिट कर लेगा, उसको हम दिया हुआ है कि हाफ। तो ए हिट न करेगा मतलब वो नहीं करेगा, तो क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से आधा है कि वो करेगा, तो आधी होगी कि वो नहीं करेगा। दूसरा, बी हिट करेगा, वो टारगेट दिया है 1/3, मतलब 3 में से 1 चांस है कि वो कर लेगा, तो बी नहीं करेगा, वो कितने चांसेस हैं, 2/3, ठीक है। सी विल हिट द टारगेट, वो दिया हुआ है 2/5, तो सी नहीं करेगा, वो टारगेट कितना होगा, 3/5। अब सबसे पहले मुझे किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, कम से कम एक जना तो टारगेट हिट कर ही देगा। अब हो सकता है वो ए हो सकता है वो बी हो सकता है वो सी हो, कम से कम एक है, तो हो सकता है ए बी हो, बी सी हो, ए सी हो सकता है तीनों के तीनों हिट करे टारगेट। अब इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढने से बेटर है कि जो चांस है ही नहीं उसको माइनस कर दूँ टोटल में से। तो कौन सा चांस नहीं है कि एक जना भी हिट नहीं करेगा टारगेट, ऐसा कोई चांस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से ए हिट नहीं कर रहा है एंड बी हिट नहीं कर रहा है एंड सी हिट नहीं कर रहा है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। अब 1 में से, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है कि उनकी प्रोबेबिलिटी है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनका मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली होगा। तो 1 में से ए हिट नहीं कर रहा है वो हाफ, बी हिट नहीं कर रहा है वो 2/3, सी हिट नहीं कर रहा है वो 3/5, तो 2 गया, 3 गया, दैट मीन्स 1 में से 1/5 है कि वो नहीं करेंगे, तो चांसेस क्या है, 4/5 कि कोई एक या सब कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मुझे क्या ढूंढनी है, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स विल हिट द टारगेट। मेजॉरिटी, 3 में से मेजॉरिटी क्या होगी, कम से कम 2 जने हिट कर देंगे टारगेट, ठीक है। तो हम कैसे ढूंढेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, ए हिट कर रहा है टारगेट एंड बी भी हिट कर रहा है टारगेट एंड सी नहीं कर रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी मतलब कम से कम 2, और चांसेस क्या हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं नीचे लिखते जाती हूँ, ए हिट कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, सी कर लेता है, और चांसेस हैं ए नहीं कर रहा है, बी एंड सी कर लेंगे, और चांसेस हैं, मेजॉरिटी बोला है ना, तो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों हिट कर देंगे टारगेट। अब हम जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, तीनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई करनी है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, हाफ, बी कर लेगा 1/3, सी नहीं करेगा 3/5, तो हाफ, 1/3, 3/5, डोंट कैंसिल इट, एलसीएम सेम आएगा तो हमारे लिए बेटर चॉइस है। तो 1 1
3, that is 3, 2 3s are 6 into 5 30. ठीक है. Same I am not writing for everyone like this, A into B into C dash. आपको assumption clear है. PA, that is probability of A into probability of B dash into probability of C. तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल रही हूँ. A कर लेगा हाफ, B नहीं करेगा 2/3 दिया हुआ है, और C कर लेगा 2/5. 2 2s are 4 और नीचे तो 30 ही आएगा. नेक्स्ट, A हिट नहीं कर रहा है, B और C हिट कर रहे हैं. तो A हिट नहीं कर रहा है तो हाफ, B और C हिट कर रहे हैं तो 1/3 एंड 2/5. तो उसका आंसर होगा 2/30. अब लास्ट तीनों हिट कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू 1/3 इंटू 2/5, दैट इज़ 2/30. अब इन तीनों का इन सब का आंसर क्या है, क्लियरली इन सब का टोटल करना है, क्योंकि और है सबके नीचे 30 एलसीएम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा प्लस कर दो. 3 + 4 7, 7 + 4 11. तो आंसर विल बी 11/30 प्रोबेबिलिटी. अब लास्ट आई विल बी डूइंग ओवर हियर द टारगेट विल नॉट बी हिट. अब टारगेट हिट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही मैंने कहीं ना कहीं फाइंड कर ली थी, तो बस उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना पता है. दैट इज़ A डैश इंटू B डैश इंटू C डैश. सॉल्व कर लीजिए एंड लेट मी नो दी आंसर.